जब से ये 5th और 8th स्टैंडर्ड के बच्चों का बोर्ड एग्ज़ाम अनाउंस हुआ है, बच्चे परेशान हो गए हैं। बच्चे टेंशन ले लेके मेरे को इतने मैसेजेस कर रहे हैं, इतने कमेंट्स कर रहे हैं मेरे वीडियोस पे, पूछिए मत। मेरे को आंसर देते देते टाइम लग रहा है। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के कुछ आंसर्स दूंगा जो सारे के सारे आपके डाउट्स क्लियर कर देंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहला जो सवाल है, सारे बच्चों ने यही पूछा है कि अगर हम फेल हो जाएँ तो हमको नेक्स्ट क्लास में डाला जाएगा या हमारा सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम लिया जाएगा एक अलग से फेल हुए बच्चों का। तो ये सवाल बहुत ज़्यादा बच्चों ने पूछा है। तो सबसे पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि अगर आप फेल हो जाते हैं ये एग्ज़ाम में, तो भी आप लोगों को स्टॉप नहीं किया जाएगा, आपको नेक्स्ट क्लास में आपके डाल दिया जाएगा। फेल हो गए तो आपका री एग्ज़ाम सप्लीमेंट्री वगैरह कुछ भी इसमें नहीं बताया गया है। आप लोग जो टेंशन ले रहे हैं ना, इतना बड़ा बोर्ड एग्ज़ाम वो सब कुछ भी नहीं है। ये आपका परफॉर्मेंस देखने के लिए लिया जा रहा है, आप कितने पढ़े हुए हैं, कितने आप प्रिपेयर हैं अभी तक। वो कोविड की वजह से जो भी बच्चों को असर हुआ है, तो बच्चे अब फ़िलहाल कैसे पढ़ रहे हैं वो देखने के लिए ये सब किया जा रहा है। नेक्स्ट जो सवाल है बच्चों का, वो पूछ रहे हैं कि रीडर में से पढ़ना या फिर अपनी जो क्लास वर्क बुक होती है जो लिखे हुए थे उसमें से पढ़ना या फिर कोई और जगह से पढ़ना। तो मैं आप लोगों को बता दूं भाई, किधर से भी मत पढ़ो, सिर्फ़ और सिर्फ जो गवर्नमेंट की रीडर आती है उधर से पढ़ना स्टार्ट करो। और कोई ऐसा आपको आंसर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमम एग्जाम्पल के लिए समझ लिए, कोई एक स्टोरी है, एक लेसन है, वो लेसन में आपको समझाया गया है कि क्या क्या है, कैसा कैसा है। वो लेसन आप पूरा पढ़ लीजिए, आपका काम ख़त्म। आपको ना क्वेश्चन आंसर्स पढ़ने की ज़रूरत है, ना कुछ पढ़ने की ज़रूरत है। उसके बाद आपको जैसे ही सवाल आएगा वैसे ही आप लोगों को अगर आप स्टोरी पढ़े हैं तो आपको आंसर देना ईजिली समझ में आ जाएगा। तो ज़्यादातर कोशिश करिए रीडर पढ़ने की। और बच्चे साथ में ये भी पूछ रहे हैं कि मॉडल क्वेश्चन पेपर पढ़ें या फिर क्लास वर्क पढ़ें। देखो, क्लास वर्क ठीक है, अगर आपने पढ़ी ही होगी, लेकिन मॉडल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना ज़रूरी है। एक बार आप लोग आपके सारे सब्जेक्ट के जो भी मॉडल क्वेश्चन पेपर आए हैं, 6 के 6 या फिर 5 के 5 जो भी हैं, वो सारे मॉडल क्वेश्चन पेपर को एक बार सॉल्व कर लो। उसमें आपको 2 हेल्प होगी। सबसे पहली हेल्प, आपको पता चलेगा कि आपका एग्ज़ाम पैटर्न किस तरीके से आ रहा है, तो आपकी ऑलरेडी तैयारी उस तरीके से हो जाएगी। दूसरी तरीके से, अगर आपने जो सॉल्व कर रखा है तो चांसेस ये भी हो सकते हैं कि उसमें से भी 1-2 क्वेश्चन रिपीट हो जाएँ, चांसेस हैं। तो इस वजह से बोल रहा हूँ, मॉडल क्वेश्चन पेपर को एक बार सॉल्व कर लो। और बच्चों को अभी भी डाउट है हमारा एग्जाम सेंटर कहाँ आएगा। भाई, एग्जाम सेंटर के वास्ते अलग से वीडियो बना रखा हूँ, ये वीडियो देख ले तो आपको समझ में आ जाएगा। मैक्सिमम आपका एग्जाम सेंटर आप ही के स्कूल में आएगा। और अभी तक भी बच्चे मॉडल क्वेश्चन पेपर मांग रहे हैं। भाई, टाइम खत्म होने को आया है, अब आप लोग क्वेश्चन पेपर मांग रहे हैं। क्वेश्चन पेपर की वीडियो ऑलरेडी मैंने डाल रखा है, वहाँ पर जाकर आप लोग सब लोग डाउनलोड करो जल्दी जल्दी। एक बच्चा पूछता है, मैं टॉपर हूँ, मेरे 2-3 दिन में एग्ज़ाम है और अब क्या पढ़ूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। सब बच्चों को एक बात बोलना चाहता हूँ, सुनो कैसा प्रिपेयर करना है। आप लोगों को जो भी आपके लेसन्स हैं रीडर से, आराम से वो धीरे धीरे आप स्टोरी की तरह पढ़ लो। कुछ भी ये करने की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, दिमाग पे प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। ये काम हो गया। दूसरी बात सुनो, एग्ज़ाम में लिखना कैसा है। सबसे पहले जब आपको पेपर आएगा तो आप लोग ज़्यादातर फोकस करो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के ऊपर। जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको आ रहे हैं वो आराम से पूरे के पूरे टिक करो। जो नहीं आ रहे हैं उसको टिक करने की ज़रूरत नहीं है, उसको ऐसे ही रख दो, बाद में अटेंड कर लो। उसके बाद चले जाओ लास्ट सेशन में, जो आपको ऐसे वगैरह बोल रहा है ना, इसके बारे में 5 लाइन लिखो, उसके बारे में 5 लाइन, ऐसे राइटिंग या फिर आपको इस तरीके से दे रहा है, तो उस सेक्शन में चले जाओ। उस सेक्शन में तो आप लोग आराम से लिख सकते हैं। आप लोग जो है ना, किसी के बारे में ऐसे है वो आप आराम से बना के लिख सकते हैं, आप लोगों को मार्क्स भी मिल जाते हैं उसमें। तो ये सब कुछ हो गया। उसके बाद चले जाओ आंसर्स की तरफ। आंसर्स में भी जो आते हैं वो आंसर्स को सबसे पहले अटेंड करना है। उसके बाद जो नहीं आते हैं लास्ट में उसको लेकर बैठ जाओ। लास्ट में जैसे कि आप सब कुछ लिख दिया है, अब वही चीज़ बची है जो आपको नहीं आती है। उसके बाद फिर से स्टार्टिंग से पेपर में पूरा स्टार्टिंग से देख लेते आ जाओ। उसके बाद ऑटोमेटिकली जो है ना रिकॉल करो उसको, तो थोड़े बहुत आंसर्स आपको याद भी आ जाएंगे। तो इस तरीके से बहुत आसानी से पेपर सॉल्व हो जाएगा आपका। और टेंशन लिए तो आपको जो भी याद करें वो भूल जाएगा। तो होप करता हूँ आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, आपके सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। सभी लोग यही पूछ रहे थे, मैक्सिमम मेरे को कमेंट्स पे कमेंट्स आ रहे थे, मैं बता नहीं सकता उतने कमेंट्स आ रहे थे। तो आप सभी लोगों को बता दूं। और कई सारे लोगों का कन्नड़ा का प्रॉब्लम है। भाई, कन्नड़ा का प्रॉब्लम है तो कन्नड़ा का ट्यूशन लगा लो, ट्यूशन लगा के थोड़ा सा पढ़ लो। अभी 2-3 दिन में अगर टाइम है तो आप किसी के पास जाके पढ़ लो, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। अब 2-3 दिन में आप उतना ही प्रिपेयर कर लो, आपका काम हो जाएगा। अगर कुछ डाउट्स है इसके बाद भी तो फिर से नीचे कमेंट कर दो, आपके कमेंट का मैं रिप्लाई कर दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।